अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सईद अहमद अली ज़ादा आपकी खिदमत है। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल यह है पाकिस्तान देख रहे हैं लाखों करोड़ों दुरूद हसन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। आपने कल देख लिया जिस तरह का मामला चला, जिस तरह तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को जो अपना लीडर तस्वर करते हैं सदर आरिफ हुसैन अलवी साहब, उन्होंने बिलहर इलेक्शन की तारीख दी। इसके अलावा किसी के पास इख्तियार नहीं था। 8 फरवरी बरोज़ जुमेरात का दिन फाइनल हुआ, मगर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब, जिनको कभी मुंशी कहा गया, जिनको कभी जो है बहुत बहुत अलकाबाज से मुखातब किया गया, मगर ये मुंशी का लफ्ज़ इमरान खान साहब इस्तेमाल नहीं करते रहे। ये मुंशी का लफ्ज़ फवाद चौधरी साहब ने इस्तेमाल किया। और फवाद चौधरी साहब आज किधर खड़े हैं वो सबको पता है। और फवाद चौधरी साहब जितना मर्जी पापड़ बेल लेना जी कि मैं तहरीक इंसाफ के साथ हूं, नहीं, ये वो लोग थे जो ट्रैप करने में शामिल थे। ये वो लोग थे जिन्होंने तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को आज इस नहज पे खड़े करने वाले ये तमाम करदार थे जो फ्रंट पहले नंबरों पे छोड़ के गए थे। ये सारे वो लोग थे। और जो उसके मुखलस थे, को रोके गया तो कोई वैसे मजबूर होके गया, तो डेफिनेटली मुंशी तक का खिताब उन्हें दिया गया। इमरान अहमद खान सब के लिए तौहीन इलेक्शन कमीशन तक की कार्रवाई चलती रही। मगर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, कल उन्होंने कुछ अलकाबात से तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को मुहातब किया। उन्होंने सबसे पहले सारी बातों को पीछे रखा। उन्होंने कहा जी तहरीक इंसाफ का चेयरमैन मेरा आइडियल है, मेरा आइडियल रह चुका हुआ है। और आइडियल वो होता है कि जिसको आप फॉलो करते हैं, जिसको आप देखना पसंद करते हैं। देखिए वो एक एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट से रिटायर हुआ, फिर वो इलेक्शन कमीशन के अंदर इस वक्त चीफ है सिकंदर सुल्तान राजा साहब। तो वो कहते हैं मैं इमरान अहमद खान साहब की दिल से इज्जत करता हूँ, मैं उनकी रिस्पेक्ट दिल से करता हूँ। और मैं ये चाहता था कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और तमाम सियासी जमातों के सरबराह को इकट्ठा बैठा के मैं वो काम लेता, मगर उन्हें तहम्मुल से काम नहीं लिया, उन्हें सब्र से काम लेना चाहिए था। इसका मतलब है सिकंदर सुल्तान राजा साहब भी इस वक्त पूरा जो है उनके भी हाथ में कुछ नहीं है। जिस तरह की तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई चल रही हैं, जिस तरह की हर बंदे को ये लग रहा था कि पता नहीं तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के लिए उनके लिए कितना जो है वो मामला है, या तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की कितनी को उनके लिए मामला है। मगर ये जो नीचे पोर्ट्रेट करने वाले होते थे लोग, ये बड़े बुरे तरीके से पोर्ट्रेट करते हैं। मैंने ट्विटर के ऊपर एक पोस्ट लगाई, तस्वीर जिसमें सिकंदर सुल्तान राजा साहब और डेफिनेटली सदर पाकिस्तान आरिफ हुसैन अलवी साहब आपस में मुसाफा हैं। और डेफिनेटली जब वो मुसाफा हैं तो मैंने इस पर लिखा कि इस तस्वीर ने बहुत सारे इख्तलाफात को ख़त्म कर दिया। उसकी बड़ी वजह यह है कि तहरीक इंसाफ का जो चेयरमैन है और साबका का जो वज़ीर आज़म है इमरान अहमद खान साहब, इस वक्त उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ, इस वक्त उसकी सबसे बड़ी जो है मजबूती वो यही है कि सदर आरिफ हुसैन अलवी साहब के साथ उनकी गुड कॉप के अंदर आना चाहिए। हालांकि जो जवेद बाजवा साहब है उन्होंने ये बात की कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। कल डॉक्टर जो फैसल हैं, उनके जो ज़ाती मौलज हैं, उन्होंने इस चीज़ की तरदीद कर दी। इसका मतलब है जानबूझ के बातों को पोर्ट्रेट करवाया जाता है। हालांकि बाजवा साहब ने बाद में ये बात कह भी दी कि मैं अपने कहे अल्फाज को वापस लेता हूँ, ऐसी बात मैंने कहा था दिया जाएगा, यानी कि गया नहीं जाएगा, लग रहा है कि हो सकता है। मगर फैसल साहब ने कहा कि ऐसा मामला नहीं है। तो इसका मतलब है मेरी सिर्फ यहाँ पे तहरीक इंसाफ के सपोर्टरों, वर्करों, क्योंकि इस वक्त तहरीक इंसाफ ये समझती है कि हमारा इस वक्त एहतसाब बड़ा ज़बरदस्त शुरू हुआ है, तो मेरा ख्याल है उन्हें पहले तहकीक कर लेनी चाहिए। क्योंकि कल की चीफ इलेक्शन की डिस्कशन और फैसल डॉक्टर साहब की डिस्कशन, मेरा ख्याल है बहुत सारे उसने पोल ऐसे खोले हैं, ऐसे सी गिरे खोलनी है कि जिसके बाद मेरा ख्याल है या ऐसे वो विंडोज़ ओपन किया जिसके बाद कुछ सुख का सांस नज़र आ रहा है कि मिलता हुआ नजर आएगा। तो आज डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक बड़ी अहम समाअत होगी इलेक्शन के दिनों के लिए, और 90 दिन में इंतखाबात का मामला था। मगर 7 नवंबर को एक मामला शुरू हो जाना था, मगर अटारनी जनरल साहब ने चले अपना किरदार अदा किया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सदर ने अपने मामला को सेट करते हुए बाकायदा तौर के ऊपर आज जवाब जमा करवा दिया जाएगा और फिर इस पर वापसी को नहीं होगी। एक्चुअली सारे के पीछे ना PDM शामिल है, इसमें शहबाज शरीफ साहब शामिल है, क्योंकि कल कादी फैसल साहब ने ये बात की थी, फिर सदर, फिर PDM और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हम देखेंगे कि वो किस तरह मामला को ठीक करते हैं। मगर पीपल्स पार्टी का भी कल तज़किरा हुआ, और मैं आपको यहाँ पे सिर्फ ये बात बताना चाहूँगा, एतजाज हसन और लतीफ़ खोसा किसी वक्त में पीपल्स पार्टी का पैगाम लेके तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के पास जाएंगे। और याद रखिएगा मेरा एक तजिया है कि शायद तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद हो जाए। सियासत में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको करना मेरा ख्याल है मजबूरी होती है, क्योंकि जब आप किसी जुलूस की क़यादत कर रहे हो, जुलूस रास्ता तब्दील कर दिए तो उसको आवाज़ नहीं जाती, बल्कि गली को तब्दील करके उसके सामने आके उसके फ्रंट पे लीड किया जाता है। तो ये मामला हो सकता है।